जय हिंद, जय परोपकार। आप सभी किसान भाइयों और बहनों को अर्जुन दूरदर्शी का नमस्कार। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका अपना चैनल किसान मस्ती मंच लेकर आया है आप सबों के लिए एक और नई वीडियो। तो किसान मस्ती मंच के इस नई वीडियो में आप सबों का दिल से स्वागत है। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप नई मवेशी खरीदते हैं तो क्या करते हैं। तो नई मवेशी के साथ यह एक काम जो मैं आपको बताऊंगा वह निश्चित ही करना चाहिए, इससे आपको कई फायदे होंगे। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप अपने चैनल किसान मस्ती मंच पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी भी प्रेस कर ले और ऑल भी क्लियर कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अपने चैनल किसान मस्ती मंच पर आने वाली हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक यानी आप तक पहुंचे। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि कृषि जीवन में कोई भी किसान या पशुपालक निश्चित ही कभी न कभी नई मवेशी खरीदता ही है। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें नई मवेशी खरीदना पड़ता है। तो जब हम नई मवेशी खरीदते हैं, चाहे वो दुधारू पशु हो या गैर दुधारू, हमें मवेशी खरीदना होता है। तो जब मवेशी खरीदते हैं और खरीद के अपने घर लाते हैं तो हम उसके साथ कुछ लापरवाही या यूं कहे कि अज्ञानता में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से मवेशी अच्छे से खाना नहीं खाती है। उसका जो दिमागी स्थिति होता है वह थोड़ा सा अलग सेट हो जाता है। आज के वीडियो में हम यह बात करेंगे कि पशु का दिमाग मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह सेट करें ताकि हमें फायदा हो। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा और किया भी होगा, जब भी आप नई मवेशी खरीद के अपने घर लाते हैं तो उससे ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, ज्यादा अपनापन दिखाते हैं, यानी ज्यादा केयरिंग नेचर दिखाते हैं, उसके साथ बहुत ही प्रेम से पेश आते हैं। और करते क्या है कि जब मवेशी को लाकर अपने नाद पे बांधते हैं तो कभी थोड़ा सा घास लेकर छींटना शुरू कर देते हैं, तो कभी कन लेकर छींटना शुरू कर देते हैं, तो कभी चोकर छींटना शुरू कर देते हैं, तो कभी खल्ली डालना शुरू कर देते हैं, तो कभी वो सानी जो बनाते हैं उसमें दाना मिलाते हैं और फिर उसके ऊपर से बार बार मिलाना शुरू कर देते हैं। और इससे मवेशी के दिमाग में यह सेट हो जाता है कि यह जो आदमी है यहाँ मेरा बहुत ही सेवा करने वाला है, यह हमारा बहुत ही केयर करेगा, बहुत ही मेरे ऊपर ध्यान देगा। इसलिए वह पशु खाने में थोड़ा सा कंजूसी करने लगता है, वह उतना बेहतर ढंग से नहीं खा पाती, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ हमें सब कुछ मिलने वाला है। और इससे पशुपालन में नुकसान होता है, आपके समय का भी नुकसान होता है। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, जब आप नई मवेशी लाए तो यह एक काम निश्चित ही करें, जब भी आप नई मवेशी अपने घर लाए तो 24 घंटा, एक दिन 24 घंटा उसको उपवास जरूर कराएं। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जब आप करके देखेंगे तो पाएंगे कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से और साइंस के नज़र में भी बेहतर है। तो जब हम मवेशी अपने घर पे लाएंगे तो उसको 24 घंटा कोई भी चारा नहीं देंगे, सिर्फ पानी देंगे। इससे क्या होगा कि 24 घंटा चारा नहीं मिलने से उसका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि साइंस यह भी बताता है कि इंसान को भी हफ्ता में एक शाम कम से कम उपवास करना चाहिए, और उस उपवास करने से आदमी का पेट साफ हो जाता है। तो यह क्रिया आपको पशु के साथ भी करना चाहिए और यह फायदेमंद होता है। तो 24 घंटा आप उसको चारा नहीं देंगे, उससे पहला फायदा क्या होगा कि उसका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। दूसरा, उसके दिमाग में यह जाएगा कि यह जो आदमी है गैर जिम्मेवार है, मुझे खाने पीने की उतनी सहूलियत नहीं दे पाएगा जितना मुझे पहले मिलता था। तो मवेशी के दिमाग में यह सेट होगा कि यह आदमी लापरवाह है, गैर जिम्मेवार है, जो मेरा उतना केयर नहीं करेगा। और यही हमें उसके दिमाग में सेट करना है मनोवैज्ञानिक रूप से। और
आगे जो तीसरी बात है वह यह है कि हमें पशु का खाने पीने का जो टाइम है उसको क्लियर कट टाइम देना चाहिए, यानी टाइमिंग फिक्स कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें उस पर ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा और बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर अभी तो जुलाई का महीना है, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर हम सुबह में 5 बजे खाने को बांधते हैं और शाम को तकरीबन 4 बजे, तो यह बेहतर टाइमिंग है। या 4 बजे के बाद 5 बजे भी बांधा जा सकता है, ज़्यादा समय नहीं देना भी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप मवेशी को दिन रात खिलाते रहे, नहीं, उसको फिक्स टाइम करते और उस टाइम के 5 मिनट आगे पीछे ही बांधें, ताकि उसके माइंड में यह सेट हो जाए कि यह मेरा फिक्स टाइम है, इतने टाइम से इतने टाइम तक ही यह आदमी मुझे मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो आपका समय कम लगेगा और दूसरी वह मवेशी जो 24 घंटा भूखा रहेगी, उसके सामने अगर आप सूखा चारा भी डालते हैं तो वह बड़े चाव से खाएगी। यानी उसके खाने की जो क्रिया है, मवेशी के खाने की जो लगन है वह बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि यह आदमी मुझे खाने को नहीं देगा, इसलिए उसको जो मिलेगा वो खाने लगेगी और टाइमिंग के हिसाब से उसका शारीरिक संतुलन बेहतर रहेगा और आपको उस पर ज़्यादा समय नहीं देना होगा। एक बार सानी बनाकर डाल देंगे, वह खा के मस्त हो जाएगी। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, यह जो क्रिया है यह अपने द्वारा किया गया है, देखा गया है, जांचा और परखा गया है और पूर्ण प्रमाणित और सत्य है। साइंस भी इसको मानती है, इसलिए आपको यह क्रिया निश्चित ही करनी चाहिए। यह करके आजमाना चाहिए कि इससे फायदा होता है या नहीं और यह बेहतर है या नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह काम निश्चित ही करेंगे और इसके फायदे को देखेंगे। इसके साथ ही आज के वीडियो का समापन करते हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।